सीमा पर चीन विवाद को लेकर राजनीति भी अलग अलग रंग दिखा रही है। अब भाजपा ने तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। भाजपा का आरोप है कि चीन को आयात शुल्क में छूट कमलनाथ के कार्यकाल में दी गई थी। भाजपा की ओर से मंदसौर, उज्जैन, इंदौर और ओझर, महू, देवास आदि जगहों पर कमलनाथ का पुतला जलाया गया। इंदौर शहर में कई जगहों पर भाजपा ने कमलनाथ का पुतला जलाया। आज पूरे मध्य प्रदेश में सभी जगह चाइना को जो मतलब शब्दों का प्रयोग ऐसा करना चाहिए कि चाइना की दलाली करते हुए वाणिज्य कर मंत्री केंद्रीय रहते हुए जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो चाइना को फ़ायदा पहुंचाया है, हमारे यहाँ के भारत के लघु कुटीर उद्योग को बंद करने का काम किया है। जो चीज़ हमारे भारत में ही बन सकती थी उस चीज़ को निर्यात करने का काम किया है। ऐसे भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आज ये भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन है। पूरे इंदौर में 28 मंडलों में ये हो रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चाइना की तरफ से फंडिंग हुई है, राजीव गांधी फाउंडेशन को वाणिज्य कर मंत्री रहते हुए जो मदद कमलनाथ जी और उनके लोगों ने की है, देश के साथ ये जो धोखा किया है, इसको सामने आके कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, कमलनाथ जी को और इन सबको इसके लिए देश को जवाब देना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष विवेक जोशी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी उज्जैन द्वारा नगर के सभी 9 मंडलों में विभिन्न स्थानों पर रविवार को कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। कितने जगह प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक मंडल में आज पुतलों का दहन किया जा रहा है। कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री थे उस दौरान उनके द्वारा चीन के समर्थन में बनाई गई पॉलिसी के कारण देश को जो नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए, उनके इस देशद्रोहपूर्ण कृत्य को देखते हुए उज्जैन नगर जिले में भी 9 मंडलों पर में 9 स्थानों पर कमलनाथ जी के पुतले का दहन किया जाएगा और किसी भी स्थिति में देश के विरुद्ध किसी प्रकार की बात को सहन नहीं किया जाएगा। हमारे सरकार की पॉलिसी है कि अगर कोई एक कदम दोस्ती का बढ़ाएगा तो हम 10 कदम बढ़ाएंगे, परंतु कोई अगर एक कदम दुश्मनी की तरफ बढ़ाएगा तो उसे 10 गुना उसका जवाब प्राप्त होगा। भारत माता की जय। जैसे बॉर्डर पे खतरे के बारे में मंडरा रहे हैं, हमारे सबके सामने है कि चाइना के साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलते रहे हैं, चीन से चंदा लेते रहे हैं। मान भी लिया कि 20 लाख रुपए की हमने उनसे मदद ली थी। और ऐसे में जब चाइना के लिए पूरे देश में आक्रोश है तो कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और खासकर कमलनाथ जी के संबंध जिस ढंग से उजागर हुए हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस नेता कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरा दल उनके लिए चुप है। इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में हम सबके लिए, मध्य प्रदेश वालों के लिए दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस को तुरंत स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और प्रदेश से, देश से माफी मांगना चाहिए। ये जो वर्तमान माहौल बना है उसमें एकजुटता बनाए रखने के लिए चीन के साथ जो फौज खड़ी है आमने सामने में, तो भारत के पक्ष में खड़े होकर के समर्थन करना चाहिए। इसकी हम मांग करते हुए प्रदेश भाजपा ने ये पुतला दहन भी किया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे जो गलत संबंध है वो षड्यंत्र उसका बेनकाब भी होना चाहिए और एक बार फिर कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। ग्राम ओझर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ की चीन के प्रति नीतियों को लेकर पुतला दहन किया। झंडा चौक पर मंडल अध्यक्ष शशिकांत ने कहा कि कमलनाथ ने एक परिवार को फायदा पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद, कमलनाथ मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मंदसौर जिले के भानपुरा में तहसील स्तर पर कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। भाजपा ने आरोप लगाते हुए कमलनाथ एवं राहुल गांधी को देश का गद्दार बताया। भानपुरा से दीपक रुद्रवाल की रिपोर्ट। जिंदाबाद चीन का दलाल कमलनाथ, कमलनाथ चीन का दलाल कमलनाथ, कमलनाथ देश का गद्दार कमलनाथ, कमलनाथ। महू में भाजपा विधायक उषा ठाकुर के नेतृत्व में अग्रसेन चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया।
पुतला दहन में शेखर बुंदेला, पीयूष अग्रवाल, जितेंद्र शर्मा आदि मौजूद थे। पुतला दहन वास्तव में आज हमने चीन के एजेंट का किया है और जो भारत के बाजार चीन की सामग्रियों से भरे हुए हैं, भारत के लघु उद्योग और छोटे काम जो आज बंद है, उसका मुख्य कारण है कमलनाथ। कमलनाथ ने भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री रहते हुए और चीन से जो समझौते किए थे, उनको जो छूट दी थी टैक्स की, उस टैक्स की छूट के कारण चीन को भारत के बाज़ारों में अपना माल खपाने में, हमारे उद्योग को ठप करने में सहायता मिली। और इसका कारण है कि पिछले 8, 10, 12 साल में कांग्रेस की सरकार के दौरान वाणिज्य मंत्री के रूप में कमलनाथ ने जो समझौते चीन से किए थे, उस कारण से हमारे उद्योग धंधों पे, हमारे कुटीर उद्योगों पर कुठाराघात हुआ। उनके सामान सस्ते में बिके और उसके कारण यहाँ के बाज़ार भर गए। और इसलिए जब चीन की हरकतें समाप्त नहीं हो रही, मोदी जी के 2014 में आने के बाद लगातार चीन के खिलाफ हमने मजबूती से खड़े हुए हम, और आर्थिक बहिष्कार करने का भी हमारा निर्णय चालू है। लेकिन आज के दौर में जब चीन से सीधी हमारी मौके पर भी लड़ाई है और आर्थिक रूप से भी लड़ाई है, उस समय हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो चीन का दबदबा यहाँ पर